वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। आप कॉल इन करना चाहिए और मोर देन वेलकम। और इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन इन किया है। जी हाँ जनाब, कैप्टन मोहम्मद एजाज हारून पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हिमसेल्फ। लेकिन आज हमने ऑब्वियसली इन्हें एज एमडी पीआईए बुलाया है। पीआईए के हवाले से कहना चाहूँगा कि एक ऐसा कौमी इदारा, नेशनल एयरलाइन भी है, जिसके बारे में हर एक के डिफरेंट व्यूज होते हैं और किसी के भी मॉडरेट नहीं होते, एक्सट्रीम ही होते हैं। जो पसंद करता है वो बहुत पसंद करता है और जो नापसंद करता है वो कहता है कि पीआईए मतलब क्या करें। तो अब कुछ कहते हैं जी मोनोपोली है पीआईए की, हालांकि और एयरलाइंस भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये तो देखें अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये गो स्लो क्या है, रोज जहाज डिले हो रहे हैं, इसका क्या मसला है। बहरहाल पीआईए ने जो अच्छे काम किया, हम चाहते हैं कि वो भी आप लोगों तक पहुंचे और आपको पता चले कि पीआईए है क्या। अच्छा, एक चीज और टर्म हमने अक्सर बचपन से सुन रहे हैं कि जी खसारे में जा रहे हैं। जब भी बात होती है खसारे में, लुट गए, मर गए, ओ भाई कौन सा इदारा है ऐसा, कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या है। तो ये एजाज भाई से हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज, प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया। अच्छा एजाज भाई, सबसे पहले विल स्टार्ट ऑफ कि अभी रिसेंटली जो फ्लड्स हिट किए थे पाकिस्तान में और अभी भी मतलब वो सिलसिला चल रहा है, कुछ जगहों पे तो पानी रिसीड कर गया है, कुछ पे अभी भी थोड़ा बहुत स्टैग्नेटेड वाटर है, काफ़ी डेवस्टेशन हुई। पीआईए ने बीइंग अ नेशनल एयरलाइन, नेशनल कैरियर, उसने अपना रोल अदा किया बाय जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क था वहाँ से रिलीफ गुड्स लाने में। जो पाकिस्तानी ओवरसीज थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। दैट वाज अ वेरी टाइमली एंड अ गुड इनिशिएटिव। ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? वेल यू नो एक्चुअली वी वर द फर्स्ट। जैसे ये हुआ तो हम हमारी रोज डेली मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है जिसमें कि ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स आर देयर एंड वी रिव्यू द लास्ट 24 आवर्स। और जब ये फ्लड की सिचुएशन आए तो उसमें हम इस टाइप की चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड ओवर देयर इट वाज ए डिसीजन विद ए कंसेंसस विद एवरीबडी दैट पीआईए को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हमने सोचा कि हम कोई इस तरीके से करें कि जिस तरीके से एक होता है ना कि लोग सारे के जी पैसे जमा कर रहे हैं या फंड खोल रहे हैं और थिंग्स ऑफ दिस नेचर। तो हमने कहा कि जो पीआईए कंट्रीब्यूट करे उस पर अभी हमने सुबह ये फैसला किया ही था और इत्तेफाक से फ़ख्र आलम साहब उस दिन आए हुए थे। तो मैंने उनके साथ ऐसे डिस्कस किया और आपको पता है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था 2005 के अंदर, डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो मैंने उनको कहा कि जी वी वांट टू पार्टिसिपेट। तो दैट इज़ वेयर वी डिसाइडेड। उन्होंने कहा कि जी देखें इत्तेफाक से ये ऑलरेडी नौशेरा वगैरह वहाँ से टूर करके आए ही थे। तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि कोई मतलब मदद करनी है, आई वांट टू डू समथिंग। ऑब्वियसली इतनी बड़ी और कौमी इदारा है तो लोगों के आम जब जनता है, पब्लिक है, वो उसके ज़हन में सवालात आते हैं। एक तो ये बताएं, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि पीआईए खसारे में, जब बात होती है जी लुट गए, जी खत्म हो गया, सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, नए जहाज नहीं आ सकते, ग्राउंड हो गए, ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, क्यों इतना खसारे में यार, क्या है इस मसला? फारूक, ये मैं तो एक चीज़ क्लैरिफाई करूँ। मैं बार बार ये पहले भी कह चुका हूँ और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताना चाहूँगा कि पीआईए को किसी किस्म की गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती। अच्छा, ये तो मेरी खुद नहीं समझ में आता कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि जी पीआईए एक वाइट एलिफेंट है, हम उसको सब्सिडी देते जा रहे हैं एंड वी विल नॉट गिव। दे हैव नॉट गिवन ए 1 रुपी सब्सिडी। तो यानी गलत कहा उन्होंने फाइनेंस में? बिल्कुल गलत कहा। अच्छा, और ये बात हमने टेक अब द थिंग इज कि पीआईए जो है उसकी मिल्कियत, वो किसकी मिल्कियत है? पीआईए मिल्कियत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ। जब भी किसी कारोबार में आप अपने लोग जैसे भी लगाए, अगर खसारा होता है तो उस खसारे को पुर करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोन्स ले लें, ठीक है। दूसरा ये है कि जो उसका मालिक है वो उसके अंदर और इक्विटी डाले। पीआईए के अंदर इन्होंने ये कोशिश की कि जी इक्विटी ना डालें, लोन्स लें। जब आप लोन लेते हैं तो नेचुरली यू हैव टू पे बैक। एजाज भाई, हर सक्सेसिव गवर्नमेंट जो भी आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो आके अपने बंदे जो है वो ज़रूर भर्ती करती है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और वो मेरे ख्याल में फूल फूल के ये 18,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, जहाज़ 40 हैं। क्या ये जो पर जहाज़ का जो रेशियो है एम्प्लॉई का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से है? क्या ये वजह कि आप लोगों को इतने खसारे हो रहे होते हैं, हर साल आप जो है लॉसेज में जा रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जी ओके 18,000 एम्प्लॉयज़ ज़रूर हैं और हमने आके जब से हमने टेक ओवर किया तब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे और आज जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो कम है। कितने थे जब आपने टेक ओवर किया? इट वाज 18,700 समथिंग, अब बाय अबाउट 300 से कम है। बाकी रिजाइन कर दिया? नहीं, क्योंकि एट्रिशन रेट अब एयरलाइन में बढ़ गया है। एयरलाइन इज नाउ 50 इयर्स ओल्ड। अब लोग हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं। तो हमने आके एक प्लान बनाया है जो अभी हमने सबमिट भी किया है कि अगले 5 साल में हमारे पास तकरीबन जो रेट ऑफ एट्रिशन जो है उसके हिसाब से तकरीबन 5-5,500 लोग जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ओके, ठीक।
तो हमने इंडक्शन जो है वो रखी है कि भाई सिर्फ 1000, 1200, 1500 की रखी ओके, हुई है। ताकि वो मैच हो जाए। तो 4000 लोग इन द नेक्स्ट 5 इयर्स जो है एयरलाइन में कम हो जाएंगे। क्या समझते हैं कि ये इदारा क्या कभी ब्रेक इवन या पॉजिटिविटी में आएगा, या ये खसारा जो है ये अगले 50 साल तक बेयर करना पड़ेगा? सर देखिए, ब्रेक इवन में आने के लिए सबसे पहली चीज जो वी रियली नीड इज वी हैव टू हैव दैट सपोर्ट कि जो लॉस हो चुका है उसको तो कम से कम मैं ना पे करूं, somebody must pay for that, ठीक है, उसको आप पुर कर दें। और आई कैन गारंटी कि विद इन द नेक्स्ट 2.5 years, you know, and in our business plan we have shown it to them कि yes, if you will do this, this is what we can do। हम देखें ना, there are 2 things that you can do as a management। एक कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, दूसरा आप इखराजात कम कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत मजा आया, और बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, हमने इसलिए नहीं ली कि हम आपकी ज्यादा बातें सुनना चाह रहे थे, बट अगली दफा आपसे कॉल भी लेंगे। खातिन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद होंगे सिंध असेंबली के स्पीकर जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत सीनियर रहनुमा है। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो